आज की वीडियो में बात करने वाले बोरुटो 2 ब्लो ओवरटेक चैप्टर 14 के बारे में, विच इंक्लूड्स बोरुटो का इंटरोगेशंस, गारा का हारना और एक नया सिंजू जो कि गारा का ही बेटा है। अगर तुम लोग को एनिमे कंटेंट देखना पसंद तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। चैप्टर के फ्रंट पेज पे इस बार काशिन कोजी और उसकी न्यू टेक्निक जिसके बारे में हम लोग को पिछले चैप्टर में ही पता चल गया था कि बेसिकली फ्यूचर में कुछ अलग अलग आउटकम्स का एक छोटा सा ग्लिम्स मिल जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है बोरुटो के इंट्रोगेशन से, जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। कोनाहामरू बैठा होता है उसके सामने और ये दो बुढ़े होते हैं जो एल्डर्स होते हैं, और अमाडो होता है। अमाडो यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट तो नहीं होता लेकिन एक कॉल के थ्रू कनेक्टेड होता है, और ये हरामी इबिकी। और बोरुटो यहाँ पर आखिर आया कैसे? तुम लोगों को याद होगा पिछले चैप्टर में कोनाहामरू ने हैंडकफ कर दिया था बोरुटो को, और जो हैंडकफ्स का यूज किया गया जिसे बनाया था अमाडो ने, अगर इस हैंडकफ को किसी को पहना दिया गया तो वो बंदा कोई भी जुत्सु यूज नहीं कर पाएगा उस टाइम तक। बोरुटो को होश आता है, कोनाहामरू बोलता है कि तू ट्राई भी मत करना यहाँ से भागने का, क्योंकि तू भाग नहीं पाएगा। ये कफ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तू भागने की कोशिश करेगा तो तू खुद के हैंड्स को डैमेज कर देगा। फिर बोरुटो कोनाहामरू को पूछता है सब लोग ठीक है ना, और जो एनिमीज आए थे वो कहाँ है? कोनाहामरू बोलते हैं कि वो जो सारे एनिमीज थे वो चलेगा, और उनका चाकरा भी अभी हम सेंस नहीं कर पा रहे, और जो उनके मेन टारगेट्स थे यानी सारदा और हिमावारी वो लोग भी अभी सेफ है। फिर हमें दिखाया जाता है एवरीवन्स फेवरेट साकुरा को। साकुरा यहाँ पर इनोजिन के वुंड्स को हील कर रही होती है, और बाजू में हिमावारी टीम 10 के कुछ मेंबर्स और उसकी मम्मी इनोजिन की मम्मी इनो होती है। यहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन होते हैं, लेकिन साकुरा बोलती है कि तुमने इसे सही टाइम पे यहाँ पे ला दिया, इसीलिए इसके वुंड्स इतने जल्दी मैं हील कर पाई हूं। तो अभी कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, खतरे से बाहर है। लेकिन फिर भी इनो तो उसकी मम्मी है तो उसे थोड़ा बहुत टेंशन होता है। फिर हम आते हैं बोरुटो के इंट्रोगेशन पे, जहां पर कोनाहामरू बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है सिंजूस के बारे में। वो बोलता है कि भाई इनके टारगेट्स हिमावारी और सारदा ही क्यों है, और यहाँ पर आए क्यों कोनोहा में। और यहाँ पर शिकामारू भी बाहर से ये सब देख रहा होता है। दूसरी साइड आइडा, डायमंड और कवाकी भी वहां पे देख रहे होते हैं कि भाई ये सब इंट्रोगेशन चालू है। डायमंड कवाकी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि अगर बोरुटो ने एक बार अपना मुंह खोलना चालू कर दिया, तेरे बारे में सबको सब कुछ पता चल गया, तो तेरी बैंड बच जाएगी। फिर एज एक्सपेक्टेड एडा उसे चिल्लाती है और बोलती है कवाकी को ऐसे पोक मत कर। कवाकी बोलता है कि बोरुटो कुछ भी बोल दे, मेरी नजर में सबसे ज्यादा डेंजरस थ्रेट है कि उसके अंदर एक ओत्सुसुकी अगर वो रैम्पेज पे चला जाता है तो वो लाखों करोड़ों लोग को ऐसे ही मार देगा। और किसकी बात हो रही है? बात हो रही है मोमोशिकी की, जो बोरुटो के अंदर है। बाकी यहाँ पर बोलता है कि बोरुटो को मारना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, लेकिन उससे पहले हम लोग उससे कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। वापस से इंट्रोगेशन पे आते हैं, जहां पर बोरुटो रिप्लाई देता है कि ये जो सारे एनिमीज है इनको हम लोग सिंजूस बोलते हैं। जो एक सिंजू का चाकरा होता है वो एक अलग इंसान से रिजेंबल करता है। बेसिकली जब टेंटल किसी को डिवोर करता है, उसे ट्री में कन्वर्ट करता है, तो उसका जो चाकरा होता है वो एज अ बेस चाकरा बन जाता है एक अलग सिंजू के लिए, जो उस इंसान का चाकरा यूज करेगा। जो यहाँ पर हिदारी है उसका जो चाकरा है वो एग्जैक्ट सेम है सास्के के चाकरा से, क्योंकि सास्के का जो चाकरा है वो एज अ बेस मॉडल यूज कर रहा है हिदारी। बोरुटो बोलता है कि एक मात्सुरी नाम का भी सिंजू है जिसका टारगेट कोनाहामरू सेंसे आप हो। कोनाहामरू शॉक हो रहता है, और अमाडो भी वहां से बोलता है कि जो सिंजूज है इन्हें हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। टेंटल इनका एक ही पर्पस है, डिवाइन ट्री में कन्वर्ट होना है, उसको ओत्सुसुकी को खा के और इस धरती को पूरा खत्म करना है। एंड प्लस जो ये सिंजूज है इनका नॉलेज और इंटेलिजेंस भी टाइम के साथ बढ़ते जा रहा है। बोरुटो बोलता है कि जो इनका लीडर है जूरा, ये सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज इसका कोई भी बेस मॉडल नहीं है। जूरा का चाकरा है वो किसी और इंसान के चाकरा से रिजेंबल नहीं करता, ये खुद एक इनकारनेशन है टेंटेल का। बोरुटो बोलता है किसी भी तरीके से अगर हम लोग ने जूरा को हरा दिया तो मुश्किल और जो प्रॉब्लम्स है वो टल जाएंगे। फिर कोनाहामरू बोरुटो से क्रॉस क्वेश्चन करने का ट्राई करता है। वो बोलता है कि आखिर तेरे को इतना अच्छे से कैसे पता चीजें, और तू इतना श्योरिटी से ये सब कैसे बोल पा रहा है? फिर बोरुटो बोलता है कि मेरे पास एक सोर्स है लेकिन मैं रिवील नहीं कर सकता वो तुम्हें कौन है। यहाँ पे बोरुटो काशिन कोजी की बात कर रहा है। फिर ये बुढ़ा एल्डर सामने आता है, वो बोरुटो को धमकी देता है। वो बोलता है कि अगर तूने सब कुछ नहीं बताया तो इस सिंजूस के साथ मैं तुझे भी मार दूंगा। ये बुढ़िया भी सामने आती है और बोलती है कि अगर तूने सब कुछ सच सच बता दिया तो तेरे डेथ को हम लोग थोड़ा पेनलेस कर देंगे। शिकामारू ये सब बाहर से देख रहा होता है और वो सोचता है दिमाग में कि भाई आखिर मैं इतना ट्रस्ट बोरुटो पे कर क्यों रहा हूं? शिकामारू वापस से खुद के थॉट्स पे डाउट कर क्यों रहा है? ये सब कमाल है आइडा के ओमनीपोटेंस का। शिकामारू वापस से होश में आता है और बोलता है कि ये उजुमा की बोरुटो है और इसको मैं यहाँ पर मरने नहीं दे सकता। शिकामारू इनो को कॉल करता है हेल्प मांगने के लिए। वो बोलता है कि बोरुटो को तू लाइन पे ले ले कॉल पे, ताकि मैं उससे बात कर सकूं। इनो बोलती है कि तू एज अ फ्रेंड बोल रहा है एज अ होकागे बोल रहा है? शिकामारू बोलता है कि मैं एज अ फ्रेंड बोल रहा हूँ, प्लीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एज अ मिशन ले। इनो बोलती है कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट है, तो मैं ये सब नहीं कर सकती, और उसको सॉरी बोल के वहीं से चली जाती है। फिर वहां से बोरुटो को पूछती है कि आखिर तूने लॉर्ड 7 को मारा क्यों, यानी नारुतो को क्यों मारा? फिर बोरुटो एकदम खुले में बोलता है कि भाई मैंने नहीं मारा, वो और उनकी वाइफ अभी भी एक जगह पे सेफ है। तो उससे पूछते कि भाई वो लोग कहाँ हैं? तो बोरुटो बोलता है नहीं नहीं वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर वहां से इबिकी आता है गुस्से में और बोलता है कि अगर तूने नहीं बताया तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो हाथ ऊपर करता है और बोलता है अब चालू होगी रियल इंट्रोगेशन। पंच मारता है, लात मारता है, टेबल पे मारता है और बोरुटो का हालत खराब कर देता है। फिर वहां से शिकामारू आता है, वो बोलता है इबिकी को रुक जा भाई, अभी उसको मत मार, हम लोग मित्सुकी को बुलाते और उसके वेनम का यूज करके हम लोग इसको आगे बढ़ाते। फिर सीन शिफ्ट होता है आइडा डायमंड कवाकी पे, जहां पर आइडा कवाकी को बोलती है कि अभी भी बोरुटो तेरा नाम को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसने सबको नहीं बताया कि ये सब तूने किया। यहाँ पर डायमंड वापस से बोलता है कि अरे यार क्यों नहीं बताया उसने, उसको एक काम नहीं हो पा रहा उससे, और तुम्हें पता है कि डायमंड को कवाकी पसंद नहीं इसलिए वो ये सब कर रहा है। फिर वहां पे मित्सुकी आता है और शिकामारू उसको एक पेपर देता है जिसमें 4 डिजिट का कोड लिखा होता है। शिकामारू मित्सुकी को बोलता है कि तू अपने जो इमोशंस उसको थोड़ा कंट्रोल रखना
और इस मिशन को एज अ मिशन देखना। फिर मित्सुकी अंदर आता है और बोरुतो से बोलता है क्या भाई तू तो सन ढूंढ रहा था अपना, अब तक तेरे को नहीं मिला। और उतने में ही मित्सुकी किलस जाती है और वो अटैक कर देता है बोरुतो पे। लेकिन इस अटैक में बोरुतो का वो हैंडकफ खोल देता है और वो उसे बोलता है कि तेरे जो टूल्स है वो सिक्योरिटी हाउस में रखे, तू जाके वहां से ले ले। और उसको 2 गार्ड्स गार्ड भी कर रहे हैं। बोरुतो यहाँ पर फ्री होता है और वो सबको बोलता है कि तुम्हें जो इंटेल चाहिए मैं इंटेल ला के दूंगा, लेकिन कितना देना है कितना तुम्हें बताना है वो मैं डिसाइड करूंगा। फिर बोरुतो वहां से गायब हो जाता है, वो अपने टूल्स वगैरह ले लेता है जहां पे रखे रहते हैं और वहां से निकल जाता है। फिर इबिकी अमाडो को गाली देता है कि भाई ये कचरा हैंडकफ इसने हम लोग को दिया। लेकिन वहां पे कोनाहामारू को एक डाउट आता है कि जो चीट कोड था, जो 4 डिजिट का कोड था, वो सिर्फ मुझे, इबिकी को और शिकामारू को पता था, तो ये मित्सुकी ने कहां से खोला इसे। लेकिन फिर वो सोचता है कि भाई मित्सुकी क्यों धोखा देगा, ये हैंडकफ वीक होंगे, टूट गए होंगे ऐसे। फिर वहां से दिखा रहा था शिकामारू ऑफिस में रहता है जहां पर सारादा और सुमेरे आते हैं बोरुतो के इंट्रोगेशन के बारे में पूछने के लिए। लेकिन उतने में ही एक कॉल आता है सैंड विलेज से, और ये किसका कॉल होता है? कांकुरो का। कांकुरो यहाँ पर बोलता है कि जो गारा है वो हार चुका है और जो शिंकी है जो उसका बेटा अडॉप्टेड सन है वो भी हार चुका है। कांकुरो शिकामारू को बोलता है भाई मेरे को तेरी हेल्प चाहिए। और दूसरे साइड हमें बहुत सारे सिंजूस को दिखाया जाता है। फिर वहां पे एक नया सिंजू यहाँ पर जन्म लेता है और ये एग्जैक्ट सेम दिख रहा होता है शिंकी से। मे बी जब जूरा और हिदारी यहाँ पे कोनोहा में आए होंगे तो अलग सिंजू का ग्रुप वहां पे सैंड विलेज में गया होगा, उसने गारा को हराया होगा और शिंकी को ट्री में कन्वर्ट कर दिया होगा। तो जो ये नया सिंजू इसका नाम है रियू। जैसे मैंने पिछले कोई वीडियो में प्रेडिक्शन किया था, जो सिंजूस होते हैं उनको मारना नियरली इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि जब उन्हें मार देते तो एक फ्रूट बन के आता है, क्योंकि जो फ्रूट आता है उसका यूज करके उस सिंजू को वापस से बनाया जा सकता है। यानी अगर तुम्हें सिंजूस को एकदम खत्म करना है तो सबसे पहले तो उसे हराना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, और उसके बाद उसके फ्रूट को भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। बस चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होपफुली तुम लोगों को मजा आया होगा, और अगर मजा आया तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सायोनारा।